तो हेलो जय हिंद एवरीवन। जितने लोग इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो सोचना क्या है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल राकेश डिफेंस कैरियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो आज का आपका पहला सवाल है, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके चार ऑप्शन है, कौटिल्य, कल्याण, जयदेव, वेद व्यास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जयदेव। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव है। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपके चार ऑप्शन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आपका अगला प्रश्न है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आपके चार ऑप्शन है, क्यूबा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, हिरोशिमा, तारापुर, नागासाकी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तारापुर। भारत के प्रथम बिजली परमाणु घर का नाम तारापुर था। आपका अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? आपके चार ऑप्शन है, 1885, 1985, 1987 या 1990। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1985। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके चार ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। आपका अगला प्रश्न है, G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक कब आयोजित हुई थी? G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? आपके चार ऑप्शन है, कोलकाता, बेंगलोर, नई दिल्ली या भुवनेश्वर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेंगलोर। ये बैठक बेंगलोर में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा रुपया कब अपनाया गया? भारत सरकार द्वारा रुपया चिन्ह कब अपनाया गया? आपके चार ऑप्शन है, 2009, 2010, 2011 या 2012। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2010 में। भारत सरकार द्वारा रुपया चिन्ह 2010 में अपनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? आपके चार ऑप्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, गूगल ड्राइव प्रोजेक्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? आपके चार ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन सी गोबी मरुस्थल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहारा मरुस्थल।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके चार ऑप्शन है, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटक या बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब, अमृतसर पंजाब में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? आपके चार ऑप्शन है, नर्मदा नदी, गंगा नदी, माही नदी या गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली भारत की एकमात्र नदी है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आपका अगला और जीके का आखिरी प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? आपके चार ऑप्शन हैं, बुध, शुक्र, मंगल या शनि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र को। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपके जीके के 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे जीएस के 15 प्रश्न के बारे में। तो आपका अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? आपके चार ऑप्शन हैं, चना, चावल, गेहूं या मक्का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके चार ऑप्शन हैं, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। आपके चार ऑप्शन है, ग्रासनी, ग्रास नली, छोटी आंत या अमाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। आपका है, शर्करा को नियंत्रित करने वाला, ये नहीं है, शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। आपके चार ऑप्शन हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, एडिनली हार्मोन, इंसुलिन या थाइमोसिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंसुलिन हार्मोन। शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं। आपके चार ऑप्शन हैं, मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, अनुकंपी या पराकंपी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र में मेरुरज्जु पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम क्लोन किस जीव का बनाया गया था? सर्वप्रथम क्लोन किस जीव का बनाया गया था? आपके चार ऑप्शन हैं, गाय, बकरी, भेड़ या भैंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भेड़। सर्वप्रथम क्लोन किस जीव का बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भेड़। आपका अगला प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? मानव में शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? आपके चार ऑप्शन हैं, माता पिता दोनों के या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिता की। मानव के शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता की। आपका अगला प्रश्न है, सोनार में कौन सी
कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? सोनार में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? आपके चार ऑप्शन हैं, अवश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे या उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगे। सोनार में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे। आपका अगला प्रश्न है, ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति होती है। ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति होती है। आपके चार ऑप्शन हैं, रैखिक गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति या आवृत्ति गति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रैखिक गति। ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति रैखिक गति है। आपका अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम का अलग होने का कारण है। दूध से क्रीम का अलग होने का कारण है। आपके चार ऑप्शन हैं, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, संयोजक बल या संसंजक बल। दूध से क्रीम का अलग होना किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण दूध से क्रीम अलग होती है। आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के जनक कौन है? आपके चार ऑप्शन हैं, डोवरीन, न्यूलैंड, मेंडलीफ या मोजले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंडलीफ। आवर्त सारणी। आपका अगला प्रश्न है, प्राणहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? प्राणहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? आपके चार ऑप्शन हैं, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम। प्राणहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। आपका अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके चार ऑप्शन हैं, लैक्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। इमली में। आपका अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, आज का आपका आखिरी प्रश्न है, लाल दवा का रासायनिक सूत्र है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र है। आपके चार ऑप्शन हैं, KOH, KMnO4, K2S2, AgNO3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, KMnO4। लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4 है। आज के आपके GK GS के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम GK GS के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करें या अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।